और अभी भी जो है अभ्यर्थी डटे हुए हैं, लगातार आयोग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और दूसरे साइड हाँ कुछ कहिए, क्या क्या अपडेट है अभी? अभी का अपडेट क्या है? अभी का अपडेट ये है कि जो सीओ साहब हैं हाँ वो कोडरमा झुमरी तिलिया में पहले थे। अच्छा, यहाँ पर जो भी है। हाँ, अभी तुरंत आए हैं, ये 28 तारीख को शायद। हाँ इनका कहना है, प्रेम जी, हम चाह रहे हैं कि 11 सदस्यीय टीम आप लोग बनाइए हाँ और आप लोग अंदर वार्ता के लिए जाइए। हाँ लेकिन हमारे साथियों का कहना है कि वार्ता ऑन द स्पॉट होगा और मीडिया के सामने होगा। तो यहीं पे इतना भीड़ में वार्ता कैसे होगा प्रेमदा? देखिए, इतना हल्ला हो रहा है, आप थोड़ा टेक्निकली भी हम लोग बीच का रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं, समन्वय बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि गुटरगु नहीं होगा, जो होगा सामने मतलब आमने सामने हो। बस क्योंकि मतलब आर या पार की बात। हाँ, क्योंकि सामने बहुत बार धोखा मिला है ना समर्दा। कई बार इनको फुसलाया जाता है चेंबर में एसी में बैठा के, और शाम को जो मन मुताबिक अपने अनुसार काम कर देते हैं कि जाइए घर, आप लोग का जो मांग था वो पूरा कर देंगे। लेकिन जैसे घर जाइएगा पता चलेगा कि इन लोग जो चाहता था वही। सुबह से आप लोग लगातार यहाँ पर आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जेएसएससी हाय हाय, और हेमंत सोरेन का भी नाम ले रहे हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा उधर लाइट का इशू है, इधर आइए। हम लोग सबसे बड़ा सवाल ये है, सुन लीजिए, 3 बजे तक कोई निष्कर्ष निकला है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द को लेकर? उधर से जो गुप्ता जी हैं उनका कहना है कि 11 सदस्यीय टीम को बुलाइए। मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, ये अंदर से बात आया और सीओ के माध्यम से आया। और सीईओ के माध्यम से? जी, सीईओ के माध्यम से आया। और इधर से कहना है कि जो भी वार्ता होगा ऑन द स्पॉट होगा, उस गेट के अंदर मतलब रखेंगे सीईओ जो अध्यक्ष महोदय है वो, और हम लोग बाहर से एक माइक उनके पास होगा, एक माइक हम लोग के पास होगा। मीडिया कवरेज करेगी और फैसला ऑन द स्पॉट होगा। लेकिन ऐसे कहाँ होता है? क्योंकि देखिए, इन लोग पीड़ित हैं, इन लोग इतना पीड़ित है। 11 लोग के जाइए, साथ में कुछ मीडिया को लेकर जाइए अगर ऐसी बात हो। कोशिश करा जा रहा है कि हम लोग नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि मीडिया जैसे आप हो गए, बाइस्कोप वाले हो गए, कुछ जो चुनिंदा मीडिया हैं, जो वो लोग जो हमारे माननीय मीडिया बंधु हैं, उनके सामने कम से कम 2-4 मीडिया बंधु भी जाएं, ये मांग है। अच्छा, तो ये मांग है। तो अभी तक का ये अपडेट है कि आप लोगों को ये कहा गया सीईओ के द्वारा कि 11 सदस्यीय टीम बनाइए और वार्ता करने के लिए चलिए, लेकिन आप लोग उस पर तैयार नहीं हुए? हम लोग, मैं नहीं, सभी जितने भी मतलब जो अभ्यर्थियों के जो प्रतिनिधि मंडल है, जो नेतृत्व करता है, वो लोग तैयार नहीं हुए? कुछ समझाने का, बीच का रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का सीजीएल जो एग्जाम है, जो रद्द करने का मांग है, वो रद्द हो जाए। हम भी 11 जो सदस्य जाएंगे अंदर में, वो पुरजोर तरीके से बात रखेंगे और कोई भी समझौता नहीं होगा। सीजीएल रद्द मतलब रद्द। देखिए, साफ तौर पे कहना अभ्यर्थियों का कि सीजीएल रद्द मतलब रद्द। अभी तक का अपडेट यही है कि 3 बज गए हैं, दोपहर को 3 बज गए हैं, और अभी का अपडेट यही है कि सुबह से लगातार नारेबाजी हो रही है। हजारों हजार की संख्या में झारखंड के 24 जिलों से जो है सीजीएल के अभ्यर्थी आए हुए हैं। तो अपडेट ये है कि सीईओ का कहना है अंदर कि जो है 11 सदस्यीय टीम जो है, छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल है, 11 लोगों का, अंदर जाइए और वार्ता कीजिए। लेकिन ये जो अभ्यर्थी है और छात्रों का कहना है कि नहीं, जो भी होगा ऑन द स्पॉट होगा, मीडिया के सामने होगा। एगो माइक उधर रखिए, एगो माइक इधर रखिए, मतलब दो को चोंगा में बातचीत होगा, ऑन द स्पॉट बात होगा। यही चाह रहे हैं ना? हाँ, यही चाह रहे हैं हम, यही चाह रहे हैं यहाँ के अभ्यर्थी। आइए आगे चलते हैं, ऑन द स्पॉट एकदम। फिर अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि डिलीट हो, मैंने है ये नहीं है कैसेट में प्रूफ। अच्छा, तो ये नहीं चलेगा। मीडिया एक तरफ रहे, एक तरफ जो सबूत दे रहा है सो रहे, और बीच में जो है सो सचिव रहे, तब बात होगा, नहीं तो बात ऐसे नहीं होगा। नुका छिपा के बात करेंगे, यहाँ से जाए। ये बताइए कि दादा, अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को सुधारने वाले, आगे आने वाले समय में आप लोग अधिकारी बनिएगा, पदाधिकारी बनिएगा, लेकिन भीड़ में कैसे वार्ता होगी? तब देख रहे कितना हल्ला हो रहा है। अरे भैया, भीड़ में ना होते हैं तो फिर अंदर जाते हैं तो प्रूफ डिलीट हो जाता है। तो मीडिया को लेकर जाइए। तब मीडिया को बोल रहे हैं जाने के लिए। ना, मीडिया को लेके जाएंगे। पिछला बार मीडिया को जाने दिया गया, पिछला बार आप भी थे, लेकिन आपको नहीं जाने दिया गया था। तब नहीं जाने दिया गया है, मतलब उनका मनसा में चोरी छिपा हुआ है। क्या पता इस बार डिलीट कर दे, प्रूफ लेके जाए, प्रूफे मिटा दे। माने प्रूफ लेके जाते हैं, बराबर प्रूफ डिलीट कर देंगे। सुनिए ना, वो जिस कैसेट का बात हो रहा है ना, वो कैसेट हम ही बना के दिए। अच्छा, आप ही बना के दिए? हम उसको चलवाएंगे कैसेट। इधर आइए, इधर आइए। हम चलवाएंगे देखिए, कैसेट एक को। मिनट इधर। आपका नाम क्या? मेरा नाम मयंक हुआ, हम कैसेट को चलवाएंगे। एक मिनट, मयंक जी है आपको, आप खबरों में देखे होंगे, खास करके कि प्रिंट मीडिया में ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थियों के द्वारा 26 तारीख को जो है पेन ड्राइव, कैसेट और अलग अलग साक्ष्य दिया गया था
अंदर जाके सचिव को, वो कैसेट ब्लैंक है, ऐसा अखबारों में आया है। लेकिन जो कैसेट बनाए हैं, इनका कहना है मयंक जी का कि कैसेट हम चला के देंगे, हमको यही कह रहा है ना मयंक जी। कैसेट रीड करेगा, हम चला के देंगे, और उसमें सिर्फ कैसेट है, ब्लूटूथ है, उसका बात क्यों, पेन ड्राइव का बात क्यों नहीं किया जा रहा है? पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट है, 52-56 पेज का डॉक्यूमेंट है, और इस बार और न्यू डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा जो पिछले बार नहीं दिया गया। और भी साक्ष्य और उससे ज्यादा बड़ा साक्ष्य दिया जाएगा। वो साक्ष्य, वो जो साक्ष्य है ना, वो साक्ष्य फीका पड़ जाएगा, इतना साक्ष्य दिया जाएगा। वो अपने कबूल रहे हैं कि सीडी का जो है वो मिट गया है, लेकिन पेन ड्राइव में सबूत है। पेन ड्राइव के सबूत के आधार पे आप काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? है कि नहीं? सीडी का मिट गया, पेन ड्राइव का है कि नहीं? अब और बहुत नया सबूत दिया जाएगा, जितना सबूत है ना फीका पड़ जाएगा। सकता है कि न्यायालय के हिसाब से चलता है, न्यायालय में भी सीडी चलता है, सीडी चलता है, पेन ड्राइव भी तो देखा जाएगा। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना वो बहुत ऊपर चला गया है। बोड़ा भर के पैसा लिए हैं, बोड़ा भर के सबूत भी देंगे। अच्छा, लीजिए। बोड़ा भर के सबूत दीजिएगा। हाँ, आप लीजिए, बोड़ा भर के पैसा लिए तो बोड़ा भर के सबूत भी देंगे। बोड़ा है, दादा इधर आइए, बोड़ा में सबूत लेके आए हैं क्या? देख सकते हैं अभ्यर्थी परेशान हाल है। सुबह से आप लोग लगातार, इतना सबूत है ना, सबूत सारा सबूत फीका पड़ जाएगा। इस बार इतना सबूत है हम लोग के पास। ये लोग जो बोलते हैं कि बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के उकसावे से आए हैं, लगातार आप लोगों को देख के लग रहा है, आपको देख के लग रहा है कि कोई बीजेपी का एजेंट है? चेहरा देख के लग रहा है कि चेहरा में क्या सिकन है, क्या थकान है, क्या मतलब एग्जाम लेवाने के लिए रद्द, एग्जाम फिर चोरी हो जाता है उसके कैंसिल करवाने के लिए रद्द। आपको कोई लग रहा है कि आप बीजेपी का एजेंट रहे? जो लोग बोल रहे हैं कि सचिव और परेशान हाल, सब जो अध्यक्ष और सचिव बोल रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, आप चेहरा देखिए। सब अपने साथ एडमिट कार्ड हम भी लाए, दिखाए भी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। एडमिट कार्ड साथ प्रूफ लाए कि हम लोग अभ्यर्थी हैं। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाला करवा रहा है। इरफान मंत्री वो तो भड़ुआ है, मंत्री इरफान अंसारी वो तो भड़ुआ है। तो भड़ुआ पढ़ने वाले स्टूडेंट इतने बुर्बक हैं कि बीजेपी ग्रेजुएशन और एमए किया हुआ लड़का है। आपको लग रहा है कि किसी के काबे से आ जाएंगे और यहाँ आंदोलन करेंगे? आपको लग रहा है? इरफान जी का नाखून भी दर्द होगा ना तो बोलेंगे बीजेपी के कारण हो गया। उनका यही इति रहता है। अनुबंध पर मंत्री बने हैं, बोल दीजिएगा इरफान अंसारी जी को कि अनुबंध पर मंत्री बने हैं, नहीं तो आपका चांस मंत्री बनने का नहीं था। बोले कुछ अनसन जैसे तैसे बात बोलता बन्ना गुप्ता और इमरान अंसारी, बोलने का तमीज नहीं है। छात्र उग्र हो जाते हैं। मंत्री, एक मैट्रिक पास मंत्री बनना गुप्ता, बोलने का कोई अकल नहीं है। मैट्रिक पास करके झारखंड में अपना नेतागिरी कर रहा है। ऐसे मंत्रियों को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। एकदम यहाँ लूट रहा है, झारखंड को खोखला करके रखा है। दीदी है, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं रांची से आई हूँ। रांची से आई हैं, तो आप भी अभ्यर्थी हैं सीजीएल के? जी हाँ, मैं अभी अभ्यर्थी ही आप कहाँ सेंटर था आपका? मेरा सेंटर तो उस लाइन रांची में ही पड़ा था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी रिगार्डेड टू दिस एग्जामिनेशन कि हमारा सेंटर सिर्फ मेरा पड़ा, कुछ लोगों का ही रांची में पड़ा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये एग्जाम आउट ऑफ सिटी या दूसरे सिटी में पड़ जाता है। वैसे लोग कितना खर्च करके जाते हैं। पिछली बार मेरा खुद का एग्जाम जमशेदपुर में पड़ा था, जिसके कारण एक तो ये एग्जाम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है, हमें 1 डे बिफोर वहाँ जाके स्टे करना पड़ता। मेरा अराउंड 5 to 6,000 उससे भी ज्यादा खर्च हुआ था, लेकिन एग्जाम फेयर कंडक्ट नहीं होता तो हम लोग क्यों ये एग्जाम देंगे? सरकार तो मैया योजना आप लोग को दे रही है ना। अरे मैया योजना क्या है? 1,000 में मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा क्या? महीने का एक व्यक्ति का सिर्फ खर्च 1,000 का ही होता है क्या? हमारा जो ये सीजीएल एग्जाम होता है ना, इससे अच्छा मैं बोलना चाहूंगी कि हमें या तो किसी जेल में डाल दिया जाए बंदी बना करके, क्योंकि हम लोग कोई प्रोटेस्टर तो है नहीं, वी आर ए स्टूडेंट, और हम लोग यहाँ पे एक फेयर ढंग से एग्जाम देते हैं ताकि हमारे सिलेक्शन और फिर ये क्वेश्चन लीक कैसे हो जाता। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन सेट हुआ था वो एसएससी का क्वेश्चन था और वो बीसीएस का क्वेश्चन था। तो भाई एक असाइनमेंट भी जो बनता है ना, वो भी कॉपी नहीं किया जाता, वो भी एक एग्जामिनर को पता चल जाता है कि असाइनमेंट कॉपी करके बना है, तो क्वेश्चन पेपर क्या कॉपी करके बनता है? ये हम लोगों का एक स्टेटस है कि एक सीजीएल का जो एग्जामिनर है वो एक क्वेश्चन पेपर नहीं सेट कर पाता है, वो एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर पाता। और इस एग्जाम को देने के लिए हम लोग रात वर्षों से मेहनत करते हैं। ये एग्जाम 2016 से आज 2024 का एंडिंग पॉइंट चल रहा है। ये एग्जाम आज तक फेयर ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाया। तो ये सरकार कर क्या रही है जब एक रोजगार नहीं सही ढंग से दे पा रही है? ये जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, हर एग्जाम में इनका यही धांधली चलता है। या तो ये अपने पोर्टल में डायरेक्ट इशू करे कि जिनके पास 25 to 30 लाख है वो एक फॉर्म को भरे और इस एग्जाम
पोस्ट को होल्ड करें, या तो आप लोग इसके लिए लाइबल नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? भारती कुशवाहा, कहाँ से आई है भारती जी? रामगढ़ से। रामगढ़ से। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर रामगढ़ में ही था। रामगढ़ में ही आपका सेंटर जी। था। तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं सीजीएल का एग्जाम रद्द कराने को लेकर, लेकिन सरकार तो फुल कॉन्फिडेंट है, कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुआ, आयोग भी कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुआ है। पिछले अगर 10 वर्षों से आप देखिएगा ना, सरकार के लिए जितने भी एग्जाम लिया है ना, वो हर बार यही बोलती है कि धांधली नहीं हुआ। जब उसमें चेक होता है, जब स्टूडेंट उसमें प्रूफ देते हैं, तो फिर वो रद्द करने पे आ जाते हैं। तो सरकार की बात हम क्यों माने? वो तो उनका काम ही है कि वो बोलेंगे कि धांधली नहीं हुआ और किसी तरह उसको मतलब कि क्या बोलते हैं ना, किसी तरह लिपापोती करके और वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो पैसा ले लिया स्टूडेंट से। तो उसको तो काम है किसी तरह इसको क्लीन चिट दे के और आगे की निकल जाना। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं सीजीएल एग्जाम रद्द कराने को लेकर, ये कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करती रहेंगी आप लोग? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाएगा सर, तब तक हम लोग करते आप रहेंगे। लोग न्याय के लिए आए हैं? हेमंत सोरेन जी कैंसिल नहीं होगा, हम लोग यहीं धरना देख रहेंगे, हम लोग यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। तो भूखे मर न जाइएगा। हम मर जाएंगे वो ठीक है, 2 4 को 10 को 50। अभी देखिए उत्पाद। दीदी सबसे पहले आपको खतियानी जोहार। और हम लोग रामगढ़ से आए हैं, जेएसएससी का एग्जाम भी दिए थे। सोचिए हम लोग महिला छोटा छोटा बच्चा छोड़ के हम लोग को अदर स्टेट सेंटर दे दिया। देखिए रामगढ़ से रांची आए, जमशेदपुर दिया, धनबाद दिया। हम लोग कोशिश किए, पूरा एग्जाम टाइम पे पहुँचे। अबर सोचे अबर निकल जाएगा, इस तरह में हम लोग का भी उम्र निकल जा रहा है। उम्र का सीमा तो लिमिट है, लेकिन हम लोग का उम्र का सीमा भी निकल रहा है। घर वाला भी बोल रहा है चलो अब खेती बाड़ी करो, पढ़ाई छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। तो बताइए हम लोग इतना पढ़ लिख के क्या, हम लोग का हेमंत सोरेन इसी तरह हम लोग खेती बाड़ी करते रहे और मैया सम्मान योजना निकाल दी, अभी महिला सबको लुभा रही है। तो इससे क्या होने वाला? ये यूपी सरकार को बेच रही है 40 लाख 30 लाख में, और हम लोग को 1000 रुपया 1000 लो और चॉकलेट जैसे लेमचूस जैसे चूसते रहो और अपना बच्चा को भी न पढ़ाए। यही तो कर रही है। आपको मैया योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, हमको ये चीज भरे ही नहीं। क्यों भरेंगे? जब पढ़ने वाला आपको नौकरी चाहिए ना। मैया सम्मान योजना क्या करेंगे हम? जब जहाँ हम 40,000 50,000 कमाएंगे वहाँ 1000। ठीक है, घर परिवार में टोला पड़ोसी में तो सब दीदी खुश होगा मैया लेके। कोई खुश नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। देखिए जिसका एज चल गया, जैसे भी हमारी माँ हो गई, दादी हो गई, बस वो लोग खुश है। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं गाली दे रहा है, क्योंकि वो लोग आलू चावल दाल सब भेज दिए, अपना खाना छोड़ के हम लोग को भेज रही है। अभी हम लोग लाइब्रेरी से आ रहे, बताइए बाल बच्चा छोटा को अपना घर में छोड़ के लाइब्रेरी में रहना। बच्चा को छोड़ के, छोटा को, बाल बुतरू को छोड़ के आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आई हुई है? हाँ, और लाइब्रेरी यहीं पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी से भी आना जाना। बताइए घर वाला कितना सपोर्ट करेगा, कब तक करेगा? यही तो बोल रहे हैं ना। कल्पना भाभी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि आप भी औरत है और आप भी औरत का दर्द भी समझ सकते हैं। भाभी तो आपकी जो है मैया सम्मान यात्रा में बिजी है। वो इसलिए बिजी है, वो तो दिखा रही है जो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। बस आशा हम लोग का तीसरा विकल्प है, हम लोग उन्हीं पर अगर जितना है ना। जब छात्र बोला, राज सियासत बोला, हेमंत सोरेन से बस यही बोल रहे हैं, सुधरना सुधर चाहिए, लास्ट मौका हमको भी दे रहे हैं। तीसरा विकल्प हम लोग झारखंड के बीच में आ चुकी है, हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। एक बात बोलना चाहेंगे, आप बोले ना मैया सम्मान योजना का मैया लोग बहुत लाभ ले रही है, लंबा लंबा लाइन लगा। सरकार कह रही है। हाँ जी, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। अभी झारखंड की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि सरकार 1000 की अगर 100 भी देती ना, तो यहाँ की महिलाएं लाइन लगा के खड़ा होती। इतनी झारखंड की दुर्दशा खराब करके सरकार ने इतना मतलब पूरे राज्य को गरीब करके रख दिया है। भाई कहाँ से आया जी? ये हाफ पर ये पूरा कैसा कैसा हो गया। कहीं खिचड़ी मिला, कोई भाई शरबत पिया है, कोई भाई सत्तू पिला, उसी में हम लोग पूरा जोश के साथ। हजारीबाग से रांची पैदल आओ, यही सरकार का फैसला है। एक अभ्यर्थी है हाफे पॉइंट में हजारीबाग से पैदल चल कर जो है रांची में पहुंचे हैं। हम यही बोलेंगे, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि